नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में हाजिर किया गया। उसी को लेकर के पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया था, लेकिन किसी कारणवश अगर दबे जुबान से कहा जाए तो सरकार उपस्थित आला अधिकारियों की एक सूचना के आधार पर कि को ऐसी हरकत या ऐसे आंदोलन ना किया जाए जिससे कि विपक्षी को मौका मिल जाए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। उसी को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में रातों रात सरकार बन जाती है और झारखंड में 2 दिन बीत जाने के बाद ईडी के गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद सरकार की किसी भी तरह से कोई जवाब या हरकत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बड़ा सा आरोप लगाया कि यहाँ के राज्यपाल लगता है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए निजी राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा सा आरोप लगाया कि जिस तरीके से बिहार में रातों रात सरकार बन जाती है लेकिन झारखंड में नहीं बन पाती है, तो कहीं न कहीं शक और संदेह जाता है कि कहीं न यहाँ पर भी बीजेपी का साठगांठ नज़र आ रहा है। उसी को लेकर के कॉन्फ्रेंस रखा। देखें आदिवासी समुदाय के नेताओं ने क्या कहा बीजेपी को लेकर के और महामहिम राज्यपाल को लेकर के, देखें पूरा रिपोर्ट। आदिवासी संगठनों की बैठक है और हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक आदिवासी नेता जो लोकप्रिय भी थे, उनको इन्होंने जबरन कह सकते हैं या जालसाजी करके इनको जेल भेजा गया है। बधाई देते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कि जब 24 में चुनाव होगा तो एकले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। एकले ये लहर गांव में है और देखेगी भारतीय जनता पार्टी की कल लहर क्या होता है। आप एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी सरकार को इस तरह से जबरदस्ती गिराने का प्रयास किए हैं और पूरा विपक्ष को समाप्त करना चाहता है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, और जनता जाग चुकी है। इसका मजा भी चखेगा, आप ही लोग देखिएगा, चखेगा ये लोग। मैंने 2024 में इसका परिणाम दिखेगा। परिणाम अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगी। गांव से हम आते हैं, हम गांव में पूरा भ्रमण किए, चारों तरफ लहर है, जेएमएम के पक्ष में लोग हैं। देखिए आज हम लोग जितने भी झारखंड की आदिवासी मूलवासी समाज, आज हम लोगों को अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गर्व है। इसलिए गर्व है क्योंकि वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरह वो पलटू नहीं है, वो बीजेपी का दामन नहीं थामे। इस बात का हमें गर्व है और हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन्होंने हमारे वोट का इज्जत रखा, पूरे झारखंडियों के वोट का सम्मान रखा और वो झुके नहीं, रुके नहीं। इस बात का हमें पूरी तरह से गर्व है और हम बताना चाहेंगे कि अगला जो 2024 का जो चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा वो भी देखने लायक होगा। और भाजपा जो सोच रही है कि यहाँ पर हम लोग सरकार बना लेंगे और ये सरकार को अस्थिर करने के लिए जो इस तरह की जालसाजी कर रही है वो हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात ज़मीन की, तो हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन हैं हम लोग यहाँ ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कहाँ पर कौन कितना घपला किया है हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और अगर मोदी जी इतने ही भ्रष्टाचारी के विरोधी हैं तो विजय माल्या जैसे आदमी को क्यों नहीं ला रहे हैं और क्यों नहीं उनका जो काला धन है उनको वापस ला रहे हैं। जब भ्रष्टाचार का इतना राग अलापते हैं, राम भक्त करके पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अब तो ये हम लोग भी मांग करेंगे कि यहाँ पर आदिवासी राष्ट्र हो। और हम लोग भाजपा को किसी भी हालत में यहाँ पर हम लोग झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे और हम लोग इस बार का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। मुख्यमंत्री को कल जो अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, आदिवासी समाज में, यहाँ के मूलवासी समाज में, गांव के गली गली में आक्रोश है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के बल पर यहाँ पर काबिज होना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है या आने वाला लोकसभा में सरकार बनाना चाहता है, आदिवासी और यहाँ के मूलवासी पूरा पानी फेर देंगे उसको। इस तरह कर हरकत एक आदिवासी चुनी हुई सरकार को इस तरह का गिरफ्तार करना, भूमि को
भूइहरी जमीन को लेकर आज यहाँ पर कितना लूट खसोट हो रहा है। आज पूरे लोग जमीन को लूटा जा रहा है, पूरा आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी लोग ले जा रहा है। तो हम लोग इसका लड़ाई आने वाला दिन पूरा जोर तरीका से लड़ेंगे और जितने लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, जो भी विधायक लोग हैं, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और मैं ये कहना देता हूँ कि आने वाला दिन इसको लोकसभा चुनाव में भारी दिक्कतें होगी और गांव जाने से लोग कतराएंगे बीजेपी के नेता। आज झारखंड बंद बुलाए थे लेकिन आज पीसी कर रहे हैं। आज जो कल का जो घटना थी, जो ईडी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को गिरफ्तार किए, कस्टडी में लिए, तो उनके विरोध में हम आज झारखंड के जितने संगठन हैं, आदिवासी संगठन हैं, बंद बुलाए थे। लेकिन विचार विमर्श किए कि भाई ये माने ये जो है करगुनी कर रहे हैं, मतलब ये जादू टोना टाइप का, ये यहाँ से कहाँ से एक तो मोदी बाबा जी बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल कठपुतली है, तोता है, ये हाथी का दांत है, वो जो जहाँ से वहाँ से छड़ी से नचाएंगे वैसे नाच रहे हैं। और इसीलिए तो अगर लोकतंत्र और संविधान का बात करें तो 5 घंटा में सरकार बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री दवा ठोक दिए, पूरे विधायकों का परेड करा दिए। तो और क्या चाहिए? इनके पास 48-50 विधायक है, ये तो तोड़ने के लिए ये लोग लगे हुए थे कि कहीं किसी तरह टूट जाए यहाँ का विधायक करके। तो कहने का मतलब है अब चरदेवागिरी जो भाजपा और आरएसएस का जो मीडिया और मोदी मीडिया, लंथन मीडिया के द्वारा गांव-गांव में ओल झोल करके लोभाते थे ना, वो अब नहीं चलने वाला है। आदिवासी समाज गोलबंद हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। इस 24 में जो थोड़ा मोड़ा बचल था इज्जत इनका, लेकिन अब गांव गली कोचा में ये पहुंच रहा है संदेश कि ये लोग जब चुनाव आता है तभी इनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का याद आता है, तभी उनको माने हिंदू और मुस्लिम का याद आता है, तभी आपको सरना और ईसाई और आदिवासियों का याद आता है। लड़ाने का इनका काम है, फितरत है। तो ये फितरत नहीं चलेगा और पूरे आदिवासी समाज को आगाह करना चाहते हैं कि इनका चरदेवागिरी भाजपाई और आरएसएस का समझ जाइए। क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जो पिछले सरकार में, भाजपा का सरकार जब झारखंड में थी, उनका टेबल का नीचे जी हुजूरी करके वो लोग अपना माने परिवार चलाते थे, वो लोग अपना माने रोटी सेकते थे। तो वो लोग का भी सोच रहा होगा कि और वैसा ही आएगा और हम लोग ओल झोल करेंगे, तो उनका भी चलने वाला नहीं है। जो भी है हमारे ही समाज के लोग हैं, वो दो पक्ष होता है, लेकिन वो लोग को हम लोग विनती करते हैं भगवान से भी और सरना माँ से और राम से भी कि उनको सब बुद्धि दे हमारे आदिवासी समाज को, जो आप तोड़ने का काम करता है। आप जानते हैं तोड़ने वाला क्या होता है, जो भी तोड़ता है वो गलत होते हैं और गलत का जीत कभी नहीं होता है। अरे ये सब हम लोग सत्य पे विजय माने सच वाले लोग हैं और विजय होगा। और 24 में उनको सीआर के जैसे गांव घर में जैसे सेंद्रा फगुआ में माने जाते हैं शिकार खेलने, उसी तरह 24 में हम लोग भाजपा और आरएसएस उनको माने गांव से और गली कोचा से, इतना तक कि रांची से और झारखंड प्रदेश से भी भगाने का काम करें।